प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं डिटेल में। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेथिल आयोडाइड से एथेन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3I इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है मेथिल आयोडाइड और IUPAC नेम होता है आयोडोमेथेन। अब हमें इससे बनाना किसको है, एथेन को, C2H6 को, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH3। अब किस तरह से बनाएंगे प्यारे बच्चों, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहां पर CH3 का एक यूनिट है और यहां पर देखो CH3 के 2 यूनिट हैं। तो बस यहीं से हमें याद आ जाता है कि ये एक फेमस रिएक्शन है और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन में यहां पर कौन है, ये मेथिल आयोडाइड। तो हमें मेथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, 2 अणु लेने होंगे, सही है। और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम से। देखो एक तो हमने ये ले लिया और एक और लेना है CH3I। और यहां पर जो प्यारे बच्चों उपस्थिति होगी, प्रेजेंस होगी, वो होगी शुष्क ईथर, जिसे आप कह सकते हो ड्राई ईथर इंग्लिश में। अब देखो यहां पर आप 2Na ले लो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो Na और ये I, तो क्या निकल जाएगा NaI, सोडियम आयोडाइड। इसी तरह से एक Na यहां से और एक I यहां से, तो क्या निकलेगा NaI। तो इस प्रकार यहां से 2NaI निकल गए। अब जो बचा है उन्हें आपस में मिला दीजिए, तो CH3 और यहां भी कौन बचा है CH3, और ये हम आपको बता चुके हैं, चाहे इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सही। अब देखो इसका नेम इसके नीचे लिखना मैं बता चुका हूं, इसका नेम भी लिखना और इसका नेम इसके नीचे जरूर लिखना, सही है। इसे हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। प्रोपीन से एलिल क्लोराइड को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये होता है प्रोपीन और इससे हमें प्राप्त करना किसे है, एलिल क्लोराइड को। याद रखना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो होता है ये एलिल समूह होता है, या आप पढ़ सकते हो एलाइल ग्रुप होता है, सही। और यहां पर लगा हुआ है Cl, तो Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे एलिल क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम मैं नंबरिंग कर दी है, जहां से डबल बॉन्ड पहले आता वहां चलना है। तो 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, तो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। यहां पर पूछा आपसे है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। तो आइए, बहुत ही आसान रिएक्शन है प्यारे बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखो भाई प्रोपीन लिखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही। हम इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, मतलब क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन कराना है। और यहां पर हमें प्रकाश की उपस्थिति रखनी है H न्यू, या प्यारे बच्चों यहां पर हाई टेम्परेचर भी, उच्च ताप भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। तो यहां से तो कुछ नहीं करना है, यहां से एक H निकलेगा, इससे मिलेगा तो यहां से HCl निकल जाएगा, सही है। और जो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा वो यहां पर लग जाएगा, सही है। देखो भाई पहले लिखो इसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सही प्यारे बच्चों। फिर देखो यहां से CH2 और जो Cl है वो यहां पर जोड़ दीजिए, इसका नेम इसके नीचे और इसका नेम इसके नीचे जरूर लिखना, सही। तो इस तरह से आप प्रोपीन से एलिल क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये है प्रोपीन और इससे हमें प्राप्त करना है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या आप इसे पढ़ सकते हो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जैसा भी आप पढ़ना चाहो।
और आईयूपीएसी नेम होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। अब प्यारे बच्चों, प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को कैसे प्राप्त करते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझना। और ये एक बहुत फेमस रिएक्शन भी है। यहां पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो हमें यहां पर Br जोड़ना है। देखो अगर तुम ध्यान से समझो, अगर आपके देखो फॉर्मूले याद है ना, तो रिएक्शन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान और याद करना उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो प्यारे बच्चों हमें Br यहां जोड़ना है, सही है, और एक H यहां पर लगाना है और बॉन्ड कम कर देना है। देखो Br यहां आ गया और यहां पर 2 से 3 H हो गए। तो कुल मिलाकर HBr का एडिशन कराना है आपको। और प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड है, इधर और इधर अगर समान परमाणु या समान ग्रुप नहीं है तो फिर वो होगी असम्मित एल्कीन, जो कि ये क्या है, असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है। जब आपके पास असम्मित एल्कीन हो और आप HBr का योग करा रहे हैं, HBr का एडिशन करा रहे हैं, तो इसका योग, इसका एडिशन जो होता है वो एक नियम के द्वारा होता है, एक रूल के द्वारा होता है, और उस नियम को हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनिकोव रूल। सही है, तो यहां पर आप लिख देना मार्कोवनिकोव रूल। सही है, लिखना चाहो तो लिख देना, लिख ही देना यहां पर, आप थोड़ा काम आप भी करें। अब सर ये होता क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको समझाने के लिए ऐसा करूं कि यहां पर ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, देखो योग जो होना है वो इन 2 कार्बन पर होना है जहां पर डबल बॉन्ड है। सही है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे लिख दो CH3। अब देखो प्यारे बच्चों, जो यहां पर Br वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, वो इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये जुड़ेगा भैया यहां पर। सही है, और जो Br नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट है, वो जुड़ेगा उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है, और यही होता है मार्कोवनिकोव रूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां से Br नेगेटिव आकर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। सही, और देखो इससे कौन आ जाएगा, H जुड़ जाएगा आकर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। सही, इसका नेम इसके नीचे, इसका नेम इसके नीचे लिख दो, यही होता है मार्कोवनिकोव रूल। चलिए नोट कर लीजिए। ब्यूटीन 1 से ब्रोमोब्यूटेन को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये होता है ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन भी आप इसे पढ़ सकते हो। अब इससे हमें बनाना क्या है, ब्रोमोब्यूटेन को, या आप इसे 1 ब्रोमोब्यूटेन भी बोल सकते हो। और इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एन बोले तो नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, या पढ़ना चाहो तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी आप पढ़ सकते हो, जैसा आप पढ़ना चाहें। तो दोनों नाम याद रखना, किसी भी नाम से पूछ सकता है। अब प्यारे बच्चों हमें इसको प्राप्त करना है, कैसे करेंगे? देखो मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। भाई अभिकारक ये है, रिएक्टेंट्स ये है, और इससे बन रहा है ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट। अब देखो जरा ध्यान से समझो, यहां पर बॉन्ड कम हो रहा है, भैया एल्कीन है, ये बॉन्ड कम हो रहा है, और यहां पर जो है क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन बढ़ गया, जी सर यहां बढ़ गया, और इसके साथ Br जुड़ा, तो यहां पर आपने HBr का एडिशन करा है और HBr का योग करा है। अब प्यारे बच्चों HBr का जो योग होता है वो कैसे होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। इसे लिखिए पहले आप नीचे, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। देखो भाई डबल बॉन्ड के इधर और इधर अगर समान परमाणु या समान ग्रुप है तो वो सम्मित एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, और अगर नहीं है तो वो असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो भैया ये क्या है, आपकी असिमेट्रिक एल्कीन है। और जब आप HBr का योग करा रहे हैं और Br आपको जोड़ना है इधर, तो प्यारे बच्चों यहां पर एक नियम लगेगा, उस नियम को हम कहते हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सही है, जो मार्कोवनिकोव रूल है उसका उल्टा होगा। यहां पर आपको परोक्साइड की उपस्थिति रखनी होगी। अगर आप परोक्साइड की उपस्थिति नहीं रखोगे तो फिर मार्कोवनिकोव रूल यहां पर लग जाएगा। देखो होगा क्या, देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। जो H वाला पोर्शन है ना, बस यहां पर एडिशन होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे लिख देते हैं यहां पर, डबल बॉन्ड पर ही तो एडिशन करना है।
रुक जाओ, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और Br प्यारे बच्चों उस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बस ये होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, और मार्कोवनिकोव रूल का क्या है, उल्टा है। तो यहां पर हो जाएगा CH2Br। और अगर आप पेरोक्साइड नहीं लेते तो फिर Br कहां आता, यहां पर, Br यहां पर आता और H यहां पर आता। चलिए इनके नेम जरूर लिखना नीचे, मैं आपको बता चुका हूं, चलिए नोट कर लीजिए। प्रोपीन से प्रोपाइन को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये है प्रोपीन और इससे हमें बनाना है प्रोपाइन को। भाई देखो यहां पर कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो ये कौन है, एक एल्कीन है, और यहां पर कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, जो कौन है, ये एल्काइन है। तो हमें एल्कीन को एल्काइन में लेकर आना है। क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। देखो भाई हमें लिखना है यहां पर प्रोपीन को ऐसे ऐसे, सही, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से, और उपस्थिति रखेंगे CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, सही। और प्यारे बच्चों ये रिएक्शन जो होती है वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी जानी जाती है। करना क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएगा, CH3CH Br, और यहां पर CH2 और यहां पर आ जाएगा Br, सही प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको पहुंचना है प्रोपाइन तक। अगर हम प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो यहां पर एक फेमस रिएक्शन होगी जिसे हम कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये क्या होता है, देखो वी का मतलब याद रखो निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का और हेलोजन माने हेलोजन का, मतलब इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन का विलोपन होगा, सही है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अभिक्रिया। देखो भाई प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना, मैं यहां से Br को निकाला और मैंने यहां से H को, Br निकाल लो, यहां से मैंने H निकाला, सही। अब देखो होना क्या है, ये H है और ये यहां पर आपका Br है, तो ये Br और यहां से H, बताओ क्या बन जाएगा, KBr, सही। और ये H और यहां से ये OH, तो बनेगा H2O, सही है। आप यहां पर HBr भी लिख सकते थे वैसे तो। चलिए अब देखो क्या बनेगा, CH3, सही है, और सिंगल बॉन्ड CH, यहां से Br चला गया है, और देखो प्यारे बच्चों यहां से H गया है, तो ये बनेगा CH, और साथ में इसके कोने अभी नीचे लिखा, इधर दिखा देते हैं, Br है, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, सही। अगर हम इसका नेम बताएं आपको 1 2 3, तो बनेगा क्या, इसका नेम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब ये क्या बना है, ये बनेगा प्यारे बच्चों 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन, सही। चाहो तो नाम इसके नीचे लिख देना। चलिए अब मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको रिएक्शन। अब क्या करें, अब फिर प्यारे बच्चों हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। अब क्या होना है सर, जो भी करा है आपने, अब देखो ये करिए आप, यहां से H लो, सही है सर, और यहां से Br, सही। यहां से H लिया तो यहां से Br, वहां से आपने क्या लिया है, Br लिया है, और यहां से H लिया है, तो Br और K, बताओ क्या बनेगा, KBr, और यहां से OH, वहां से H, तो बनेगा क्या, H2O। अब देखो क्या बचा CH3, सही है, सिंगल बॉन्ड C, यहां से H चला गया, और यहां बचा प्यारे बच्चों आपके पास CH, और यहां पर आ जाएगा अब ट्रिपल बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं प्रोपाइन। इनके नीचे नेम जरूर लिखना। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।